वेलकम बैक टू आरसीआई। आरसीआई में आपका फिर से स्वागत है स्टूडेंट, एक नए वीडियो के साथ। और आई होप यू मस्ट बी इंजॉइंग माय द वे ऑफ टीचिंग, क्योंकि मैं आपको सिर्फ उतना ही पढ़ाता हूँ जितना कि उतने क्वेश्चंस देता हूँ। इससे फ़ायदा क्या होता है आपको पता ही है। सीधे आप जाइए, पढ़िए, समझिए और क्वेश्चन बना करके बिल्कुल आप सेटिस्फाइड हो जाइए कि आपने स्कोर कर लिया। क्योंकि याद रखने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि जब आप किसी चीज़ को सुनते हैं और उसको तुरंत यूज कर लेते हैं, क्योंकि यूज ही एक ऐसा चीज़ है जो सबसे ज़्यादा काम आता है। किसी भी चीज़ को अगर आप यूज करेंगे तो वो ज़्यादा शार्प होता चला जाएगा और ये आपके एग्जाम में आएगा। तो चलिए आज नए वीडियो के साथ आए हैं और हमारा 10 क्वेश्चन ऑलरेडी अरेंज्ड है। डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दिया हुआ है, क्लिक कीजिए और उसको थोड़ा ट्राई करके देखिए कि क्या आपने कितनी अच्छे से मैं समझा पाया हूँ और आप कितनी अच्छे से समझ पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ 7 है, कर आए दे फर्दर रीजन। दे मैंने वे, फर्दर मैंने आगे, रीजन मैंने कारण बताया कि, यानी कि हमारे पूर्वजों ने, दे मैंने हमारे पूर्वज हैं, दे फर्दर मैंने आगे, उन्होंने आगे कारण बताया कि लार्ज सिटी क्या है। तो उनका कहना है कि लार्ज सिटीज वर अ स्नेर, है ना। लार्ज सिटीज वर अ स्नेर, इसका मतलब हो गया कि लार्ज जो बड़े बड़े शहर हैं वो एक जाल है, फंदे की तरह है, जाल है। यानी बड़े बड़े शहर में अगर लोग जाते हैं तो फंस जाते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, फंस जाते हैं। आप देखते होंगे कि बड़े बड़े शहर में लोग, ठगने वाले लोग बहुत ज्यादा होते हैं और आपको फंसा लेते हैं। ठीक है, आप दिल्ली स्टेशन पर उतरिएगा, बोलेगा खाना खा लीजिए, खाना खा लीजिए, खाना खा लिए, पूरा 30 रुपये का है खाना। लेकिन जब आप ऊपर से कुछ भी थोड़ा ज्यादा लेंगे वो 200-300 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज कर देंगे आपको। आपको लगा कि यार क्या दिक्कत है, खाना खाने के लिए बैठे तो थोड़ा ज्यादा खा ही लेते हैं। ठीक है, तो उसी का वो फायदा उठा करके और वो अच्छा खासा चार्ज लेते हैं, है ना। नाम लेते हैं, इतना 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 देंगे कि आपको कुछ होगा नहीं, आपको लेना ही पड़ेगा। जब लेंगे आपको उससे एक्स्ट्रा चार्ज ले लेगा, नहीं देंगे तो आप लड़ाई कर लेगा वो और आपको मारेगा भी, पीटेगा भी। तो ये एक जाल है। तो वही करना चाहते हैं हमारे पूर्वज कि दे फर्दर रीजन दैट लार्ज सिटीज वेर स्नेल, जाल थे, एंड यूजलेस इनकम्बरेंस। यूजलेस इनकम्बरेंस का मतलब होता है बेकार का बाधा, बोझ है हमारा सर। शहर कोई अच्छा चीज नहीं है, बोझ है। गांधी जी के अनुसार का कहना है, हमारे पूर्वजों का कहना है। क्योंकि देखिए, जो शहर है वो खुद आजाद नहीं है, वो दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। अगर गांव में कुछ नहीं हो तो शहर की तो हालत खराब हो जाएगी। शहर में भोजन कहाँ से मिलेगा, वो गांव से जाता है, वहाँ उपज नहीं, वो दूसरे पे डिपेंड करता है। हाँ, वो वहाँ पर इकोनॉमिक कार्यकलाप होते हैं जिसके कारण लोग वहाँ जाते हैं, ये मैं मानता हूँ। लेकिन अगर भोजन की बात करें तो वो गांव से ही जाता है, तो वो एक बोझ ही है ना। जब आप किसी के ऊपर आधारित है तो आप बोझ है उसके लिए, वही कहा गया है। आगे कहा गया है एंड द पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम। देम का मतलब है शहर। शहरों में लोग ज्यादा खुश नहीं रहते हैं। चोर उचक्के बदमाश की संख्या बहुत ज्यादा होती है, लोग आपको ठगने के लिए चलते हैं, इसलिए वहां पे खुश रहना बहुत मुश्किल होता है। दैट दैट देयर वुड बी गैंग ऑफ थीव्स, वहां पर चोरों के गैंग होंगे, गैंग मैंने ग्रुप, रॉबर्स डाकुओं को, एंड प्रोस्टिट्यूशंस, प्रोस्टिट्यूशंस का मतलब होता है वेश्यावृत्ति, देह व्यापार। वाइस फ्लोरिशिंग इन देम, उनमें बुराइयां पनपती रहती है। यानी कि इनमें बड़े बड़े शहरों में जाएंगे तो आप ये चीजें बहुत ज्यादा मिलेगी। आप एक फ्लैट में रहते हैं, अगले फ्लैट में मार धाड़ चल रहा है, कुछ और हो रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है, ऐसा होता है। ठीक है, वाइस फ्लोरिशिंग इन देम एंड दैट पुअर मैन वुड बी रोब्ड बाय द रिच मैन, और जो पुअर आदमी है उसको लूट लिया जाता है अमीरों के द्वारा। अमीर लोग उसको लूट लेते, काम करा के पैसे नहीं देते। ठीक है, दे देयर फोर सेटिस्फाइड विथ अ स्मॉल विलेजेस, यही कारण था कि वे लोग सेटिस्फाइड थे छोटे छोटे गांवों से। कौन, वही लोग, कौन लोग, गांव के लोग जो गांव में रहते हैं, शहर में रहना पसंद नहीं करते। क्लियर है पैराग्राफ, आगे देखिए। पैराग्राफ 8 क्या कहता है, दे सा, यानी हमारे पूर्वजों ने देखा, दैट किंग एंड देयर स्वार्ड्स वर इन्फेरियर, राजा और राजा की तलवार जो थी वो बेकार है, इन्फेरियर है। इन्फेरियर का मतलब होता है निम्नहीन। अब बताइए, अगर आप दुनिया को चलाना चाहते हैं, क्या आप तलवार के बल पे चला पाएंगे? कुछ लोग कहेगा हाँ बिल्कुल डरा कर चला लेंगे, लेकिन सच मानिए तो तलवार नियम कानून के आगे फेल है।
अगर इंडिया को चलाना है तो सभी जगह तलवार ही चलेगा, तो डर के तो कुछ लोग जी जाएंगे, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं। जब हमारे पास नियम है, कानून है, सारा व्यवस्था है, तो हम तलवार से लोगों को सर कलम क्यों करें? क्या आपको लगता है कि इसे चलना चाहिए? बिल्कुल नहीं चलेगा। इसी कारण से देश को चलाने के लिए, समाज को चलाने के लिए तलवार नहीं, दिमाग की जरूरत होती है और संस्कार की जरूरत होती है, साथ में नॉलेज की जरूरत होती है। तो वही कहा गया है कि हमारे पूर्वजों ने देखा कि राजा और उनका तलवार तो सुपीरियर नहीं, इंफीरियर है, क्योंकि राजा की जब तलवार उठती है तो दूसरे का जमीन कब्जा करता है, फिर वो कब्जा बढ़ाता है, यही तो हमारी हिस्ट्री में लिखा गया। लेकिन इससे जिंदगी तो चलती नहीं, वो तो मार धाड़ में विश्वास करता है बढ़ाने के लिए। लेकिन कुछ नियम अलग भी होते हैं। तो यही कह रहा है, उन्होंने देखा कि राजा का तलवार इंफीरियर किसके सामने? द स्वॉर्ड ऑफ एथिक्स। एथिक्स में नियम कानून। अगर आप नियम कानून है तो फिर नियम कानून के आगे क्या? लिखतम के आगे वक्तम क्या? पता है ना आपको? जो कोर्ट कचहरी मुकदमा होता है, क्या चीज है? सबूत के बल पे होता है। आप कुछ भी बोल लीजिए, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। तो वही चीज है, क्योंकि वहाँ नियम है, तो नियम के आधार पे हमें तलवार की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो तलवार बढ़ा कि नियम बढ़ा? तो नियम बढ़ा। तो वही करा, वो एथिक्स नियम बढ़ा है। एंड दे देयरफॉर हेल्ड द सोवर्जिन ऑफ द अर्थ टू इंफीरियर टू द ऋषिज एंड फकीर्स। यही कारण है, उनका कहना था कि जो हमारा स्वायत्तता है, स्वयं का अधिकार है ना, अर्थ का अधिकार है, धरती पे जो अधिकार है, वो भी इंफीरियर है किसके सामने? ऋषि एंड फकीर। क्योंकि ऋषि मुनि जो होते ना, वो नियम कानून बनाए हैं, उनके पास दिमाग था, वो राजा की तरह लड़ाई करते नहीं थे, तो नियम कानून वही बना सकते थे, उनके सामने धरती की स्वायत्तता थी। गांधी जी कहते ए नेशन, एक राष्ट्र विथ कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस, जो हमारे पास का संविधान है, जिससे दूसरे की दुनिया संविधान देख देख के बनाए हैं, अगर हमारे पास ऐसा संविधान हो तो, है ना, इज फिटर टू टीच अदर देन टू लर्न फ्रॉम अदर। वो इतना बेहतर है, फिट है कि दूसरे को सिखा सकता है, उसे सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके पास इतना नॉलेज ही है। ठीक है, किसके पास? भारतीय सत्ता के पास, तभी तो इतना लंबा संविधान बना, जो कि किसी के पास नहीं है। दिस नेशन हैड कोर्ट, हमारे देश में कोर्ट भी थे, लायर भी थे और डॉक्टर्स भी थे, बट दे वेर ऑल विद इन बाउंड्स, लेकिन वो बिल्कुल नियम के में बंधे हुए थे। आजकल के तो चोर हो गए हैं वो, लेकिन उसमें की बात है, नियम में बंधे थे और किसी से ज्यादा चार्ज नहीं लेते थे, चाहे दिन में जाइए चाहे रात में जाइए। आज तो रात में जाओ तो ज्यादा चार्ज ले लेगा। एवरीबडी न्यू दैट दीज प्रोफेशंस वर पार्टिकुलरली सुपीरियर, सभी लोगों को पता था ये जो प्रोफेशन है, निश्चित है कि बहुत बड़ा है भाई, लोग इसे बनना चाहते हैं, अपने बच्चों को भी चाहते हैं कि वैद्य बने, वकील बने, अभी भी चाहते हैं लोग को सारा। तो ये बड़ा सुपीरियर प्रोफेशन था। उससे भी बढ़कर के दीज वकील एंड वैद्य डिड नॉट रॉब द पीपल, ये लोगों को लूटते नहीं थे पहले के जमाने में। ठीक है, दे वेयर कंसिडर्ड पीपल्स डिपेंडेंट, उनको ऐसा समझा जाता था कि ये लोगों के ऊपर डिपेंड है, अगर लोग इनको नहीं देगा तो फिर इनका काम नहीं चलेगा, तो ऐसा पहले समझा जाता था। नॉट देयर मास्टर, वो उनके मालिक नहीं थे गरीबों के। जस्टिस वॉज टॉलरेबली फेयर, मैंने हमारे देश में जस्टिस मैंने मिला जुला करके अच्छा था, सभी को जो जैसा करता था उसको ऐसा मिलता था। ठीक है, द ऑर्डिनरी रूल वॉज टू अवॉइड द कोर्ट्स, पहला नियम तो यही था कि पंचायत में सारे झगड़ों को निपटा लिया जाए, कोर्ट नहीं जाया जाए, ऐसा ऑर्डिनरी रूल था। देयर वेर नो टोट्स टू ल्यूर द पीपल इनटू देम, और कोई टोट्स का मतलब होता है ना, यह होगा टोट्स में दलाल, कोई भी दलाल नहीं था कि लोगों को आकर्षित करके लाए कि मैं तुम्हारा झगड़ा शांत करवा दूंगा, तुम्हारा जमीन मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था। कोई भी उस समय नहीं था जो कि उनको कोर्ट में लाता था। दिस इविल वाज टू नोटिसेबल ओनली इन द अराउंड द कैपिटल। हाँ, ये भी कहते गांधी जी कि अगर ऐसा कोई क्या होता है दलालगिरी था, तो वो सिर्फ बड़े बड़े शहरों में, वो भी कैपिटल में होता था। ठीक है, जैसे दिल्ली का, इंडिया का दिल्ली, भुवनेश्वर, पटना, इस प्रकार के बड़े बड़े कैपिटल में। द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली, उस समय भारत के लोग बहुत आराम से, आज़ादी से रहते थे। एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, और मुख्य काम उनका पेशा था एग्रीकल्चर, उसी को पालन करते थे और अपना जीवन व्यतीत करते थे। दे एंजॉय ट्रू होम रूल, और उस वास्तविक में सच्चा होम रूल को एंजॉय करते थे। घर का नियम, कोई हम पे नियम नहीं, कोई अंग्रेज नहीं, घर का नियम। तो मैंने इसको बहुत अच्छे से समझा दिया। अब जाइए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक क्लिक कीजिए, 10 मिनट नहीं लगेगा आपको, सिर्फ 2 मिनट्स, हाँ याद रखिए 2 मिनट्स में आप करके समझ लेंगे। और यही से जो क्वेश्चन आया है और क्वेश्चन आने वाला है, सारा चीज मैंने बिल्कुल अच्छे से अध्ययन करके आपके लिए बनाया है। आपको बिल्कुल मैं गारंटी देता हूँ कि इससे बेहतर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। बस बिल्कुल ये कर लीजिएगा, आपकी सोच
आपका जो कॉम्प्रिहेंशन है, आपकी जो पकड़ है चैप्टर पे बड़ी बेहतर हो जाएगी। ठीक है, कोशिश कीजिए और कोशिश रंग लाएगी लाएगी। थैंक यू वेरी मच।